ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं नवग्रहों में से जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है पूरा हफ्ता जो 7 दिन का है उसमें कई बार राशि परिवर्तन होगा। कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे, कई राशियों में जाएंगे, कई भावों में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा मन के कारक है और विशेषता उनकी ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके छठे घर में रहेंगे 2 तारीख को, और 4 तारीख सुबह के 10 तक यहीं पे प्रवास करेंगे। अब ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों ही होंगे। लग्नेश से केंद्र में है यानी कि गुरु से और गजकेसरी योग बना रहे हैं, और दोनों ही उपचय भाव में है यानी कि जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, जीवन की गति आगे बढ़ेगी। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनमें पूर्णता आती है। लीगल कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य क्या है, सरकार के कारक है, और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। ये भी बता रहा है कि पैसा कोई रुका हुआ था, कोई लीगल कार्य रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य रुका हुआ था, आपको ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको ही समझ नहीं आता कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, दिक्कत एक और है। क्या है कि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा साथ में है तो बनता है अमावस्या योग या अमावस्या दोष, और शनि का प्रभाव है तो क्या बनता है, विष दोष। अब चंद्रमा मन के कारक है और पंचम के स्वामी है, और पंचम क्या है, थॉट प्रोसेस का भाव है। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रहेंगे, वेदना रहेगी। आप ये देखेंगे कि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही आप बहुत चिंतित रहेंगे। प्रॉब्लम भले ही उतनी बड़ी ना हो, लेकिन अपनी सोच से, अपने मानसिकता से, अपनी चिंताओं से उन प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि शुरुआती भाग में धैर्य रखिएगा। ज़्यादा उत्सुकता नहीं, कुछ नया नहीं, जो है उसको संभालिए, जो अचीव करना है उस पर काम कीजिए, लेकिन चिंताएं करके कुछ नहीं मिलेगा। छठे भाव में चंद्रमा वैसे भी चिंताएं देते हैं, और यहाँ पर उनका विषदोष बनना, पंचम का स्वामी होना और सूर्य के साथ अमावस्या दोष बनाना सब कुछ दिखाता है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। तो इस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो अवश्य हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आसपास के लोगों से कोऑपरेशन बढ़ाइए। मन में कुछ बात है शेयर कीजिए। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना स्वभाव अच्छा रखिएगा। झगड़े हो सकते हैं तो कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी दोनों पर कार्य करना पड़ेगा, उसका अवसर भी मिलेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, थोड़ी बहस हो सकती है लेकिन चीज़ें सुधर सकती हैं। वैवाहिक जीवन ज़्यादा शक मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई एग्ज़ाम पड़ता है आपका तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, एसिडिटी बहुत रहेगी, पेट के रोग बहुत रहेंगे, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं, इनडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। ये बता रहा है कि लग्न का बली होने के कारण ना कई प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन लग्न बली है तो हैंडल सब कुछ कर लेंगे। 4 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 6 तारीख रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके छठे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना यूँ तो न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए चंद्रमा पंचमेश है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं, और यहाँ से जब राजयोग बनाएंगे तो लग्न को देखेंगे तो और भी अच्छा है। पंचमेश जो है वो लक्ष्मी स्थान है, पंचम लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा कमाने की प्रबलता बढ़ेगी। यहाँ पे शुक्र के साथ है जो नीच के हैं, नीच के शुक्र बहुत तेज़ गति से पैसा दे सकते हैं, ये भी अच्छा है। शुक्र अष्टमेश हैं जो सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, ये सब अच्छा है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो सप्तम भाव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव रहेगा। कैसे? सप्तम भाव में केतु है, शुक्र है, चंद्र है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो सप्तम भाव पर बहुत प्रभाव है। इसमें अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नई संभावनाएं खुल सकती हैं, मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा, बिजनेस को और बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली अगर आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, सोशली इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, आप सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आते हैं, इन्फ्लुएंसर जो हम आजकल कहते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके नाम को ख़राब करे। उसको लेकर और मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव रह सकता है। आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ सकती है। मंगल योग कारक है आपके, मेरे हिसाब से मैंने कहा तो सप्तम पर प्रभाव, यानी कि अगर आप अपने जीवन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं तो उसको करने का या उसको स्टार्ट करने का अवश्य आपको यहाँ पर समय या कुछ मौका मिल सकता है। नवांश कुंडली बताती है अपने कोई बड़ी चॉइस या बड़ा कोई डिसीजन यहाँ पे मत लीजिएगा और शब्दों का चयन बहुत केयरफुली कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इमेच्योरिटी झलक रही है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। बस यही कहूँगा कि खर्चों पर नियंत्रण, लव लाइफ चिंताएं थोड़ी रहेंगी ज़्यादा, वैवाहिक जीवन जैसा मैंने कहा झगड़े हो सकते हैं, अनिश्चितता रहेगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना अपने लिए एक अलग स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक अलग अपना रास्ता निकालिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत, किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, इनसे संबंधित कुछ भी रोग है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो लक्ष्मी स्थान बली है, तो पैसा या पैसे कमाने के आइडियाज़ तो आएंगे ही, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में आपके 6 तारीख को रात के 11 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा शुक्र की राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। कई ऐसे सूत्र हैं, जैमिनी ज्योतिष होती है, जैमिनी एक खैर अलग अलग ज्योतिष नहीं होती, नाम हम अलग देते हैं, लेकिन जैमिनी के सूत्र हैं जहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा शुक्र की राशि में धन कारक बन जाते हैं। और मैंने कई बार देखा भी है, तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा पंचम के स्वामी है, तो कुछ नया सीखने का, साधना करने का, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और यहाँ के चंद्रमा धन स्थान को देखेंगे, तो ये अपने आप में विशेष है, क्योंकि पंचम 8वां स्थान दोनों ही अचानक से धन प्राप्ति दिखाते हैं और ये धन स्थान है। तो कोई नया मौका आ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, बहुत कुछ सीखने का मन करेगा, सीख पाएंगे भी, और कोई नए रास्ते आपके जीवन में खुल सकते हैं। कुछ ऐसा आपको मौका मिल सकता है जो आने वाले कुछ समय के लिए आपके जीवन में स्थिरता या फिर एक नया रास्ता खोल कर जाएगा। तो ये ठीक है, लेकिन अष्टम के चंद्रमा है, ये तो नहीं भूल सकते। थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, एंग्जाइटी रह सकती है, इनसिक्योरिटी रह सकती है, और थोड़ा सा लालच भी बढ़ सकता है। एक तो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से छठे में है, तो बन गया शकट योग। तो शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं, तो हो सकता है जीवन में थोड़ा विलम्ब आ जाए, लेकिन ओवरऑल ठीक समय है। नवांश कुंडली कह रही है कि पुरानी चीज़ें याद आएंगी और पुरानी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, नुकसान होगा। बिजनेस, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन में लेके जाने का मौका मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप डिस्कस नहीं कर रहे, उन चीज़ों पर डिस्कशन अनिवार्य रहेगी यहाँ पे। वैवाहिक जीवन, वाणी की सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, दोनों की ही कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, दांतों के रोग, आंखों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में लग्न फिर से बली है। हफ्ते का अंतिम भाग मैं पुनः कहूँगा एक क्रूशल पॉइंट है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ नया सीखने की तो अलग बात है, कुछ बड़े डिसीजन ले पाएंगे जो आने वाले कुछ महीने, कुछ साल भी जिससे प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।